तो हाँ दोस्तों, आज फिर हम एक बीएसएससी का इंटर लेवल सेट नंबर 8 एडिटोरिया का सेट नंबर 8 है। तो आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा रहा सेट। तो लाइक कर लिएगा और अगर मेरा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या, बेल आइकन दबा देगा, नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन उस वीडियो का डाला जाए तो आपको बस तुरंत पहुँच जाए। तो चलते हैं बहरहाल सेट नंबर 8 एडिटोरिया का सेट नंबर 8 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्यों को निर्वाचित कहाँ से किया गया है? सदस्यों का निर्वाचन किया गया कहाँ से? तो प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते। कहाँ से आता है? प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। पहला का 3 नंबर। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दूसरा कह रहा कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश ने किया था? तो पहला हुआ था आपको अमेरिका में। कब किया गया था? 1788 में यहाँ पर लिखित संविधान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो 73वां कब लागू किया था? तो 1993 में किया गया था। कब? 1993 में लागू किया गया था। यानी 20 अप्रैल को 93 को 24 अप्रैल 1993 को। हाँ, 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? कौन समिति किया था? अशोक मेहता समिति। कब किया था? 77 में किया था। 1977 में किया था। आगे देखते हैं, द्विस्तरीय था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 5वां का आपको हो जाएगा 92। कब जोड़ा गया था इसको? तो 1993 में। कब? 1993 में जोड़ा गया था। आधा क्या कौन था उसमें? 22 भाषाओं में 93 जोड़ा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 1993 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लोग। 6 कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया था? 1/6 सदस्यों को। कितना? 1/6 सदस्य को अनुच्छेद 171 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? 7 का हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। कौन? संविधान की प्रस्तावना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारत एक क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य, अर्थात भारत सभी धर्मों का समान रूप से देखता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा। 8 के 1 नंबर। राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जो भी राज्य है उनका राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी था? तो किसका राजधानी था? प्रांतीय प्रांत का। किसका था? प्रांतीय प्रांत का राजधानी था पाटलिपुत्र। अच्छा, देखते हैं कि उत्तर प्रांत का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। उत्तर प्रांत का तक्षशिला था। अवंती का उज्जैन था। कलिंग का तोसली था। दक्षिण प्रांत का ये स्वर्णगिरी था। और पूर्वी प्रांत इसको बोलते हैं पाटलिपुत्रा। तो वही बोल रहा प्राची उसी को बोलते हैं पूर्वी प्रांत को। तो पाटलिपुत्रा का राजधानी प्राची था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आज। 10 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह को मिला था? कहाँ से? हड़प्पा से मिला था उनको स्वास्तिक चिन्ह। 11 कह रहा है मिलाना बौद्ध धर्म के त्रिपटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित होता है? 11 कह रहा है कौन सही सुमेलित आपको है? कौन सही सुमेलित आपको हो जाएगा? देखते हैं इसमें। कह रहा कि विनय पिटक में। तो विनय पिटक बौद्ध धर्म व्याख्यान है 3 है, इसका हो जाएगा केवल 3 आपको सही हो जाएगा।
केवल दो सही हो जाएगा, दो। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख सुत्त पिटक में होता है, किस में होता है? बौद्ध धर्म का सिद्धांतों का उल्लेख सुत्त पिटक में होता है, सुत्त पिटक में। अच्छा, देखते हैं हम लोग कहता कि 3 पिटक होता था, कौन कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक। बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। तो त्रिपिटक सुत्त पिटक में होता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। विनय पिटक में कहा कि बौद्ध धर्म से उसके नियमों के बारे में, उसके संबंधित नियमों के बारे में चर्चा किया गया। अभिधान पिटक अगर बात की जाए, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों और दार्शनिक व्याख्या किया गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का, इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर सही इसका हो जाएगा। इसका आंसर को 2 हो जाएगा, ये नंबर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्या कह रहा है। 12 कह रहा है कि पूर्वी क्या कह रहा है? पूर्व मध्यकाल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो कौन लिया था भाग? आपको 12 को हो जाएगा। आपको क्या कह रहा है? त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारत राज्य ने भाग लिया था? तो आपको हो जाएगा राष्ट्रकूट, यानी कि हो जाएगा 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 12 का 2। 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? इल्तुतमिश ने बिहार में तो कौन था? मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी था। नहीं, 1 नंबर। 13 का बोला 1 नंबर। अच्छा, 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ था बाढ़ पर अधिकार कर लिया था। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां बिहार का सूबेदार के रूप में इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किए गए थे। 14 देखते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषेध कर दिया था? तो 14 का आपको हो जाएगा जैनुल अबाउद्दीन। कौन किया था कश्मीर में? तो जैनुल अबाउद्दीन। आपको 14 का आपको 3 नंबर। अच्छा किया था, गौ हत्या प्रतिबंध कर दिया था। डेनियल आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेनमार्क था ने भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो 15 को देखो त्रावणकोर। कहाँ पे? त्रावणकोर में। कब किया था? तो आपको 1616 में किया था। 1616 में। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कब हुआ था? 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। 3 नंबर आपको हो जाएगा 16 का। 17 नंबर देखते हैं लोग। 17 का रहा आपको कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? लॉर्ड बेबल नहीं था। कौन कौन था? अलेक्जेंडर था, पैथी लॉरेंस भी था, अल्बर्ट क्रिप्स था। तो आपको लॉर्ड बेबल नहीं था। 18 नंबर। 18 का रहा कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? कौन किया था? नेशनल हेराल्ड का प्रतिपादक संपादन, पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आपको 18 का आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू ने संपादन किया था। क्वेश्चन 19 आ रहा है, क्या कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? कौन दिया था महाधिवक्ता? कौन था? बलदेव सिंह सहाय। कौन था? बलदेव सिंह सहाय। 19 का 1 नंबर। 20 में बनवाते हैं। 20 का रहा है कि प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना थी? बटोहिया किसकी प्रसिद्ध रचना थी? तो 20 का आपको जाएगा रघुवीर नारायण का। 20 का 3 नंबर रघुवीर नारायण बटोहिया। 21 में बनवाते। 21 का रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगता है? किसके? तो अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम कहाँ लगता है? सिक्किम का। अरुणाचल का म्यांमार नहीं, ठीक है, सिक्किम आ जाएगा। नेपाल ऊपर, इधर आपको भूटान, ऊपर नहीं आएगा चाइना, ठीक है। सिक्किम का 22 नंबर। 22 का रहा कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? तो बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। पृथ्वी का 2 पार्ट भाग। पृथ्वी पहले एक पेंजिया था
जिसको दो भाग में बांटा गया, ऊपर बोलते हैं अंगारा लैंड, नीचे को बोलते हैं हम लोग गोंडवाना लैंड। तो हम लोग जो आते हैं पृथ्वी के उत्तर पूर्वी में आते हैं, उत्तर पूर्वी हम लोग आते हैं। इंडिया कहाँ पे आता है? उत्तर पूर्व में आता है। अगर 23 में कह रहा है 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार अंश नहीं था? तो गारो खासिया, भुवना, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया था, भुवन नहीं था। 23 का आपको 1 नंबर। भुवन पहाड़ियाँ मेघालय का पठार का पार्ट नहीं था। भुवन पहाड़ी असम जिले के बराक घाटी के कछार जिले में स्थित होता है। तो मेघालय की 3 प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन? गारो, खासी और जयंतिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या कह रहा है कि 10 डिग्री चलन किसको पृथक करता है? तो अगर हम लोग बात किया जाए 8 डिग्री का, 8 कौन कौन करता है? तो मालदीव और मिनिका। 8 डिग्री मालदीव, मिनिका। 9 डिग्री करता है आपको मिनिका और लक्षद्वीप। अच्छा, बात आ गया 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री कौन करता है? लघु अंडमान और कार निकोबार। तो कहाँ आपको हो गया 24 का 1 नंबर। लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। कोको द्वीप, दक्कन पास पर देखिए, दक्कन पास कौन जोड़ता है? लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान। अच्छा, कोको द्वीप, तो कोको द्वीप आपको म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य होता है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका को, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य होता है। 25 नंबर देखते हैं। दोबाब और नदियां हैं, मिलाना आपको 25 में। कल विश्व दोबाब, बारी दोबाब, एक होता है रचना, एक जांच। अच्छा, क्या देखते हैं? विश्व दोबाब। विश्व दोबाब का हो गया कहाँ? विश्व मैंने ब से विश्व, ब से आपको ब्यास। विश्व कहाँ करना है? ब्यास तथा सतलज के मध्य होता है कौन? विश्व दोबाब। अच्छा, बारी दोबाब किसको कहते हैं? अच्छा, दो नदियों के जो बीच होता है उसे कहते हैं हम लोग दोबाब कहते हैं। जो दो विश्व दोबाब कहाँ पे आता है? सतलज और ब्यास का। अच्छा, बारी कहाँ पे आता है? तो बारी आपको आता है बारी, ब से बारी यानी कि बारी, तो एक हो जाएगा रवि यानी कि रावी, बारी, रावी और चिनाब, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा रावी और ब्यास। रावी और ब्यास कहाँ पे होगा? 2 नंबर। बारी कहाँ? रवि और ब्यास। अच्छा, रचना कहाँ जाएगा? एक रवि हो जाएगा, एक चिनाब हो जाएगा। आपको इधर आपको रवि और रावी और चिनाब हो जाएगा। रचना दो आप कहाँ पे आएगा? रवि और चिनाब। एक बच गया आपको जांच। आपको चार्ज हो गया आपको च से चिनाब और ज से झेलम। ठीक है, तो कहाँ का विश्व दोबाब कहाँ पे आ गया? ब्यास और सतलज में। बारी कहाँ आ गया? रावी और ब्यास में। रचना कहाँ है? र से रवि और र से रवि और च से चिनाब। रचना कहाँ पे आ गया? चिनाब, रावी और चिनाब पे। जांच पे आ गया चिनाब और झेलम पे आते हैं। अगला देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन कर रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित होता है? तो 26 का आपको हो जाएगा कावेरी पे। कहाँ पे? कावेरी पे। कावेरी नदी कहाँ पे है? शिव समुद्रम जल प्राप्त अवस्थित होता है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। 1905 में एशिया की पहली पनबिजली परियोजना यहाँ स्थापित किया गया था। कौन? शिव समुद्रम। आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 का रहा क्वेश्चन कि गरजने वाले 40, प्रचंड 50, चीखने वाली 60, पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में ये चलती है? तो आपको कहाँ पर चलती है? याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में। कल भी हम लोग पढ़ाए थे सेट नंबर 7 में दक्षिणी गोलार्ध में ही आपको चलती है। 50, 60, 40 कहाँ चलता है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पे चलती है? आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 का रहा है कि कौन सुमेलित नहीं होता है? डेंजर क्वेश्चन में आता है इसका। साइप्रस का निकोसिया, ही तो बिल्कुल तो सही है जी, साइप्रस का निकोसिया। 27 का अगला क्वेश्चन का 28 का कि कंबोडिया के नो पेनाई भी सही आपको हो जाएगा। अच्छा, ओमान का मस्कट होता है, अम्मान नहीं होता है, ओमान का मस्कट। सीरिया का 10वीं की आपको सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, सबको देखते हैं कि साइप्रस का जो होता है मुद्रा क्या होता है? साइप्रस का होता है मुद्रा पाउंड होता है। कंबोडिया का आपको रियल हो जाएगा। ओमान का रियाल हो जाएगा। अच्छा, सीरिया का पाउंड हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। 29 का रहा है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो 29 का आपको 1 नंबर। राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर। तो ग्रामीण विकास हो सकता है, कृषि विकास हो सकता है, कृषकों के पर्याप्त साख से हो सकता है। 30 नंबर देखते हैं लोग। क्वेश्चन 30 का रहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो 30 का 3 नंबर। इसे योजना में निश्चित उपादान का भार कम हो सके।
31 का देखते हैं, 31 का देखते हैं, अगला में है 31 नंबर कर रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष गठन कौन सा होता है? नेफेड होता है। कौन? नेफेड। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि का विपणन कौन करता है? नेफेड करता है। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 32 कर आपको कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो 32 का क्वेश्चन 4 नंबर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कब? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के द्वारा विकास केंद्र उपागम। 33 में आते हैं। 33 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तरल परिसंपत्तियां पर विचार कीजिए। बैंकों के पास जमा, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सर्वाधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा या करेंसी। तो कौन सा 33 का हो जाएगा? मिलाते हैं 4। हाँ जी, तो अच्छा ये क्रम में करना है। अच्छा हाँ, इसका आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 4 1 3 2, 4 1 3 2 हो जाएगा। तो करेंसी हो जाएगा आपको, करेंसी बाद आपको बैंकों के पास मांग जमा हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 नंबर बैंकों के पास बचत जमा, उसके बाद 2 आपको हो जाएगा, 2 आ जाएगा बैंकों के पास सर्वाधिक धन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है आपको? 34 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रस्थाओं की सही क्रम होता है? तो 34 का आपको हो जाएगा। 34 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। नवनीकरण, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया, उसके बाद स्थिरीकरण हो जाएगा आपको। 35 देखते हैं हम लोग। 35 कह रहा है कि जैव विविधता के नाश का कारण कौन सा होता है? तो 35 का हो जाएगा 4 नंबर। जैव विविधता का नाश का कारण कौन सा होता है? जीवों की प्राकृतिक आवास की कमी हो सकता है, भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी होता है, वनों का नाश से भी होता है आपको जैव विविधता का नाश। 4 नंबर हो जाएगा 35 का। 36 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? प्रहरी मंत्रालय। 36 हो जाएगा गृह मंत्रालय। कौन जारी किया? गृह मंत्रालय किया। अच्छा, इस ऐप के माध्यम से एसएसबी के जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास संबंधी कार्य जानकारी प्राप्त। कौन? एसएसबी। सशस्त्र सीमा बल। 37 में आते हैं। 37 का रहा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा होता है? भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। अच्छा, ग्लोबल फायर इंडेक्स में पहला स्थान आपको हो जाएगा यूएसए का। किसका स्थान है? ग्लोबल फायर में पहला स्थान यूएसए का हो जाएगा। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 कह रहा है कि डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 38 का हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? डस्टलिक उत्तराखंड में किया जाएगा। 39 में आते हैं। 39 बोल रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के नए अध्यक्ष के कौन बने हैं? सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 39 का 2 नंबर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आते हैं 40 नंबर आते हैं। 40 का रहा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन वृद्धि हुआ था? कितना बढ़ा था? तो हो जाएगा 1 नंबर 1540 किलोमीटर। 2019 की जनगणना के तुलना में 2021 में बढ़ा था 1540 वर्ग किलोमीटर। 41 बोल रहा है कि 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तब 41 का आपको हो जाएगा कौन? माधव हाड़ा को। किसको दिया गया था? माधव हाड़ा के लिए दिया गया था। इसका उपन्यास का नाम था पचरंग चोल पहर सखी रे। पचरंग चोल पहर सखी रे। आगे आते 42 में आते हैं लोग। 42 का रहा आपको इसमें कि पद्मभूषण पुरस्कार 2023 से 23 से कुल कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तब 42 का आपको 9 नंबर। कितना? 9 व्यक्ति को दिया गया था। अच्छा, टोटल कुल 106 व्यक्ति को दिया गया था। कितना? 106 व्यक्ति को दिया गया था। उसमें था 6 था पद्म विभूषण और 9 था आपको क्या? पद्मभूषण और 91 था पद्म श्री। आगे 106 व्यक्ति को। 43 आते हैं लोग। 43 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 43 का हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में आते हैं। 44 में आते हैं।
तो 44 आपको हो जाएगा कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL विमेंस प्रीमियर लीग ऑरेंज कप किसने जीता है? ऑरेंज कप कौन भी आया था? तो 44 का हो जाएगा मैग लैनिंग। 45 का आते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन हो जाएगा? तो 45 अभय के कौन हो जाएगा? अभय के हो जाएगा। 46 में आते हैं, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 46 का हो जाएगा 2 नंबर 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 47 में आते कह रहा है, ये कह रहा है कि रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 47 का होगा MS धोनी को। किसको? MS धोनी को बनाया गया। 48 देखते हैं, 48 बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य की याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? 48 को अरुणाचल प्रदेश को। किसको मिला है चुर्पी को जीआई टैग? तो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 49 का देखते हैं। 49 का रहा कि सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है? सूर सरोवर कहाँ पर? आगरा। सूर सरोवर कहाँ पर? आगरा में। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग 50 नंबर। 50 का रहा क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में जाकर अपने मिलती है? तो कौन कौन है? 50 का कोसी बूढ़ी गंडक तीन हो जाएगा। कोसी बूढ़ी गंडक गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है। 51 का देख रहे हैं, 51 का रहा कि निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। कौन पूरी तरह से घुलनशील कौन हो? तो 51 का 1 नंबर फिटकिरी। तेल नहीं होगा, बुरादा नहीं होगा, कीचड़ नहीं होगा। तो फिटकिरी आपको पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। 52 में आते हैं, 52 करा के निम्नलिखित में से किस तरह में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त डल दिखाई देने लगेगा? कौन कौन? तो 52 का शीतल जल में। कौन में? शीतल जल में। 52 का 1 नंबर शीतल जल में। 53 क्या आते हैं, सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। 53 का आपको जाएगा 2 नंबर। 54 में आते हैं, कह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है आपका 54 का 3 नंबर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है। CaSO4 का 1/2H2 होता है। और तो 55 नंबर आते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा होता है? बादलों का बनना, बादलों का बनना, पानी में सोडियम गिरना। जी, पानी में सोडियम गिराना ये रासायनिक परिवर्तन होता है। 56 मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? तो 56 का हो जाएगा निकेल। 56 का हो जाएगा आपको निकेल हो जाएगा। 57 देखते हैं, 57 में बनवाते हैं। 57 करा कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो सोडियम का होता है। 57 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 58 में बनवाते हैं। 58 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटॉनों की संख्या समान होते हैं? किस में प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं? तो 58 का हो जाएगा 2 नंबर आइसोटॉप्स में। आइसोटॉप्स में क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। H1 H1 H12 H13 59 नंबर आते हैं। 59 कह रहा है कि रदरफोर्ड। अच्छा हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके अनुक्रमिक उम्र क्रम में व्यवस्थित उसके क्रम में व्यवस्थित करना है। अच्छा, कल कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, थॉमस परमाणु मॉडल और बोर परमाणु मॉडल। तो पहला कौन होएगा? पहला आपको हो जाएगा 2 नंबर कौन को? थॉमस। ये आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा दोनों पहले हो जाएगा। उसके बाद आएगा 1 नंबर, ये आएगा सेकेंड में। उसके बाद आएगा थर्ड आ गई आपको जी, थर्ड में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 1 3 ऑप्शन नंबर 59 का 3 नंबर 59 का 3 नंबर। 60 में लोग आते हैं।
60 कारक की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो 60 का आपको हो जाएगा विसरण के द्वारा। किसके होता है? कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। 61 में आते हैं समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संहति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती? 2 होती है मात्र। कितनी होती? 2। 62 में आते हैं ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? 62 का ओजोन की सांद्रता में कमी। ओजोन की सांद्रता में कमी ओजोन छिद्र का अर्थ होता है। 63 में आते हैं 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन होता है? कौन कौन होता है प्राथमिक ईंधन? तो प्राकृतिक गैस एक प्राकृतिक ईंधन होता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम के आंशिक अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। 64 हम बात 64 कर आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह जो सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता। 65 में आते हैं 65 में बोल रहा है आपको कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा हार्मोन होता है 65 का? तो 4 नंबर टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है मूंछ और दाढ़ी के लिए। 66 में आते हैं 66 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो 66 का हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अस्पायरोगायरा। कौन हो जाएगा? अस्पायरोगायरा। 67 में बनवाते हैं 7 का रहा कि समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। कैसी बनती है? आभासी बनती है। कैसी? आभासी। 67 का 3 हो जाएगा। 68 में बनवाते हैं 68 का रहा कि वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 68 का हो जाएगा 2 नंबर अपवर्तन बोलते हैं। 69 में हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कितना होता है? उच्च होता है। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, उच्च। 70 में आते हैं 70 का आपको कि त्वरण का इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 70 का 3 नंबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 71 में आते हैं 71 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? 71 को हो जाएगा 1 नंबर 10 के पावर 4 हर्ट्ज होगा। 72 में आता है 72 कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा? 72 का हो जाएगा 1 नंबर। कल की गुरुत्वाकर्षण बल अचानक खत्म हो जाए तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बीबी है क्वेश्चन साइंस के लिए है आपको। 73 को आपको कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो 73 का हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है। किसकी होती है? सेलुलोज का। 73 का 1 नंबर। अब आते हैं 74 में आते हैं 74 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाला दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाला दांतों की संख्या जो 2 बार बढ़ता है 20 होती है। कितना होती है? 20 होती है। 75 में आते हैं 75 और आज का अंतिम क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन दोस्तों। तो 75 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है कहाँ से होता है? मुंह से होता है हम लोग का। तो दोस्तों ये आज हम लोग का था सेट नंबर 8 हेटेरोटेरिया का। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना नंबर आया और कितना सही हुआ और कितना गलती हुआ। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका वीडियो हमेशा आपको हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। आपको हर एक कोई भी एग्जाम उसका हर एक सेट आएगा, टेरिया का हो, प्लेटफॉर्म का हो, बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।